बच्चों यूएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम गॉस के नियम के दूसरे अनुप्रयोग को पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 में। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक अनंत विस्तार की एक समतल चादर लेते हैं। मान लेते हैं कि इस पर आवेश प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित है। ये चालक चादर, ये अचालक चादर है। इस पर जो आवेश Q है वो इसके पूरे क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित है। मान लेते हैं इस पृष्ठ पर आवेश का जो पृष्ठ घनत्व है वो क्या है, सिग्मा। अब हम मान लेते हैं चादर के निकट, चादर से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु जो है P है, जिस पर हमें इस चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस आवेशित चादर के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि बिंदु P के सममित चादर के दूसरी ओर एक बिंदु क्या है, P डैश। अब हम बिंदुओं P और P डैश से होकर जाने वाला एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस पूरे संपूर्ण गॉसियन बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे और फिर इसकी गॉस प्रमेय से तुलना करके हम बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इस गॉसियन बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो है उससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालने के लिए हम इसके पृष्ठ पर छोटा छोटा अवयव लेते हैं, फिर उस अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके हम वक्रीय पृष्ठ पर एक छोटा सा अवयव लेते हैं। इस पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो होगी दाईं तरफ, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा दाईं तरफ होगी। और जो पृष्ठ के लंबवत दिशा होगी, ये जो पृष्ठ अवयव है, इस पृष्ठ अवयव की जो दिशा होगी वो पृष्ठ के अभिलंबवत ऊपर की ओर होगी। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल अवयव जो है वो इसके वक्रीय पृष्ठ पर ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। इसलिए इस वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला, वक्रीय गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi e, वैद्युत फ्लक्स, पूरा वैद्युत फ्लक्स मान लेते हैं phi e डैश बराबर हो जाएगा e dA cos 90 अंश, क्योंकि ये लंबवत है वक्रीय पृष्ठ पर, ये दोनों वक्रीय पृष्ठ पर लंबवत है, इसलिए इनसे गुजरने वाला, वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स phi e डैश बराबर हो जाएगा e dA cos 90, और cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए इस पूरे वैद्युत फ्लक्स का मान यहाँ हो गया 0। अब हम क्या करते हैं, इसके समतल सिरे से, ये जो समतल पृष्ठ है, दो पृष्ठ हैं जो कि समतल के दो पृष्ठ हैं, तो एक पृष्ठ से हम फ्लक्स निकाल के उसका दोगुना कर देंगे, तो दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इस बिंदु पर भी क्या होगी, दाईं तरफ होगी, क्योंकि चादर यहाँ पर हम परीक्षण आवेश रखेंगे तो धनावेश की वजह से प्रतिकर्षित होगा, इसलिए उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो तो दाईं तरफ होगी। परंतु यहाँ पे अगर हम देखें क्षेत्रफल सदिश, तो क्षेत्रफल सदिश भी इस तरह का जो पृष्ठ होगा उसके लंबवत किधर होगा, दाईं तरफ। तो इस प्रकार इस गॉसियन बेलन के जो समतल सिरे हैं उन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए और एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कितना हो जाएगा, 0। इसलिए इसके समतल सिरे से होकर जाने वाला, दोनों समतल सिरों से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स phi e डबल डैश बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन 2, दुगना कर देंगे क्योंकि एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, तो हो जाएगा 2 सरफेस इंटीग्रेशन e dA, और cos कितना हो जाएगा, 0 अंश, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए बीच में कोण हो जाएगा 0, तो बराबर आएगा 2 सरफेस इंटीग्रेशन e dA, क्योंकि cos 0 का मान होता है 1। अब यहाँ dA यानी क्षेत्रफल के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो ये यहाँ रहेगा और ये हो जाएगा कांस्टेंट, इसलिए ये बाहर हो जाएगा, बराबर आएगा 2e सरफेस इंटीग्रेशन dA। और dA जो है सरफेस, dA जो एक छोटे से अवयव का क्षेत्रफल है वो भी इस समतल पृष्ठ पर,
परंतु हम सरफेस इंटीग्रेशन dA मतलब इस पूरे समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये चूंकि पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है और ये क्षेत्रफल हमने मान लिया है स्टार्ट में, ये कितना है a, तो हम इस तरह से इसकी जगह पर लिख सकते हैं a, तो हो जाएगा फाई ई डैश बराबर 2EA। अब ये हो गया समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई डबल डैश, और ये हो गया इसके वक्रीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इस तरह से संपूर्ण गॉसियन बेलर से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई बराबर हो जाएगा फाई ई डैश और प्लस फाई ई डबल डैश, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 और ये 2EA, तो हो जाएगा 0 प्लस 2EA बराबर हो जाएगा या फाई ई बराबर 2EA। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये तो हमें मिल गया पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम परंतु गॉस प्रमेय से हम ये पढ़ चुके हैं कि गॉस प्रमेय से जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई वो किसके बराबर होता है, Q बटे एप्सिलॉन 0 के। और यहाँ पर जो आवेश वितरित है वो पूरे पृष्ठ पर वितरित है, किसी रेखा पर नहीं है, पूरे पृष्ठ पर वितरित है। और हमें पता है जब आवेश पृष्ठ पर वितरित होता है तो वहाँ आवेश का पृष्ठीय घनत्व लिया जाता है, जिसका मान सिग्मा बराबर Q अपान A, ये हम पीछे पढ़ा चुके हैं। तो Q बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा A, तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु Q बराबर सिग्मा A। गॉस प्रमेय से फाई ई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0, परंतु Q बराबर होता है सिग्मा A, इसलिए मान रख देंगे, तो फाई ई बराबर हो जाएगा सिग्मा A बटे एप्सिलॉन 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो इधर भी फाई ई इधर भी फाई ई है, और दाहिने पक्ष के दोनों पक्ष भी क्या होंगे, बराबर। बायां पक्ष बराबर है तो दाहिने पक्ष भी क्या होंगे, बराबर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं 2EA बराबर सिग्मा A बटे एप्सिलॉन 0। अब दोनों पक्षों में देखें तो अंश में A से 1 कट जाएगा, तो आ जाएगा, हमें चूंकि तीव्रता निकालनी है तो आ जाएगा E बराबर सिग्मा बटे 2 नीचे आ जाएगा, तो आएगा E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हो गया अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और मात्रक इसका होगा न्यूटन प्रति कूलम। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई आचालक चादर के निकट। आचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा होता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व। अब हम आगे दो अनुप्रयोग और इसी बेस पे जान सकते हैं। इसको पूरी तरह से समझने के पश्चात हम दो अनुप्रयोग इसी पर आधारित जान सकते हैं, जिसमें पहला है, अगर हम कोई चालक लें, परिमित मोटाई की कोई चालक चादर लें, परिमित मोटाई की कोई चालक चादर लें और उसके बाहर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि ये चालक चादर, ये अचालक था और ये जो हम बता रहे हैं दो और अनुप्रयोग, उसमें पहला ये है कि ये कोई चालक चादर है, इस पर यदि हम आवेश वितरित करेंगे तो वो इसके पृष्ठों पर वितरित हो जाएगा, एक इधर एक इधर। अब यदि हम यहाँ किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं इस पूरे चालक चादर के कारण, तो हम इसके कारण भी यहाँ तीव्रता निकालेंगे और इसके कारण भी यहाँ तीव्रता निकालेंगे। तो ये एक चादर की तरह व्यवहार करेगा, अचालक चादर की तरह, और ये भी एक चादर। तो एक चालक चादर में दो चादर हो जाएगी। ये जो चालक पृष्ठ होगा, ये जो चालक चादर है, इसमें दो पृष्ठ हो जाएंगे, एक इधर एक इधर। तो दोनों पृष्ठों के कारण यहाँ तीव्रता निकालेंगे। तो चूंकि इसकी वजह से यहाँ जो तीव्रता होगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और सदिश राशि तो इसमें दिशा भी होगी, तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो दाईं तरफ होगी। और ये भी धनावेश है, इसकी वजह से भी यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो भी दाईं तरफ होगी। परंतु इस पहले वाले पृष्ठ के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो सिग्मा बटे होगी 2 एप्सिलॉन 0, जो कि हम इस चादर का निकाल चुके हैं। तो जो इस चादर का आ रहा है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, इसमें भी ऐसी ही दो चादर है। ये पूरा तो चालक है, परंतु जब इसे आवेश दिया गया तो वो इसके पृष्ठों पर वितरित हो गया, इसलिए ये इसका एक पृष्ठ एक चादर हो गया और ये पृष्ठ भी एक चादर हो गया। तो इन दोनों चादरों के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और दोनों एक ही दिशा में होंगी, इसलिए हम दोनों तीव्रताओं को परस्पर जोड़ देंगे। E2 का भी मान आएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0।
और जब परिणामी तीव्रता यहाँ पर निकालेंगे तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। और जब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा E बराबर 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। 2 2 कट जाएगा तो आएगा E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो चालक चादर अगर होगी तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। और अचालक चादर होगी, अचालक चादर तो इसमें एक ही पृष्ठ होता है, इसलिए इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। इसी तरह से हम एक और अनुप्रयोग जान लेते हैं जो कि इसी पर आधारित है। इसी पर आधारित ये एक अनुप्रयोग हो गया चालक चादर का, और इसी पर आधारित दो अचालक चादर अगर पास पास रखे हों तो उनके कारण तीव्रता क्या होती है उसको भी जान लेते हैं। जैसे ये दो हैं, ये दोनों ही अचालक हैं, ये दो प्लेटें हैं जो अचालक हैं, एक धनावेशित है एक ऋणावेशित है। अगर हम इसके बीच में या इसके बाहर यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा। मतलब इस प्लेट की वजह से भी यहाँ तीव्रता आएगी, इस प्लेट की वजह से भी यहाँ तीव्रता आएगी। और ये दोनों प्लेटें भी इसी तरह से एक एक चादर है, ये भी अचालक चादर है, ये भी अचालक चादर है। तो अगर हम यहाँ पर तीव्रता निकालें तो इसकी वजह से दिशा किधर होगी, ये माइनस है और परीक्षण आवेश Q0 प्लस होता है, तो ये माइनस वाला प्लस वाले को आकर्षित करेगा तो दिशा हो जाएगी इधर E1। और इसके कारण जब निकालेंगे तो ये प्लस है, ये प्लस को प्रतिकर्षित करेगा तो दिशा हो जाएगी इधर। तो अगर हम इस प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक इधर होगा एक इधर होगा, दोनों विपरीत हैं, तो E1 माइनस E2। और हमें पता है ये चादर के कारण तीव्रता होगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। जैसे यहाँ इस चादर से जैसे मैंने निकाला था वही चीज यहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस E2 भी एक चादर है, इसके कारण भी तीव्रता होगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से टोटल जो आएगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा 0। यदि दो अचालक प्लेटें एक धनावेशित एक ऋणावेशित पास पास रखी हों तो उनके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव क्या होती है, शून्य होती है। अब अगर हम इनके बीच में निकालना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बीच में ये दोनों अचालक प्लेटें हैं, यदि हम इनके बीच में निकालना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो परीक्षण आवेश जब रखेंगे तो प्लस वाला प्लस को प्रतिकर्षित करेगा तो ये हो जाएगी दिशा इधर, और ये माइनस वाला है ये प्लस वाले को आकर्षित करेगा तो इसकी भी दिशा किधर हो जाएगी, उसी तरफ E1 जिधर है उसी तरफ हो जाएगी, क्योंकि माइनस वाला प्लस को आकर्षित करेगा प्लस वाला प्लस को प्रतिकर्षित, दोनों एक ही दिशा में हो जाएंगे। तो बीच में जब तीव्रता निकालेंगे तो दोनों एक ही दिशा में, इसलिए हम क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E बराबर हो जाएगा E1, अभी हमने बताया था E1 का मान होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि ये चादर के कारण है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल चुके हैं, निरूपण कर चुके हैं। E बराबर होता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हो गया। और E2 भी एक चादर है, आवेशित चादर, उसके कारण भी यह तीव्रता होगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। दोनों जोड़ देंगे तो E बराबर 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, 2 2 कट जाएगा तो बराबर आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। मतलब यदि दो अचालक आवेशित और अचालक प्लेटें या चादर एक दूसरे के समीप रखे हों तो उनके बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर जो निकालेंगे उसका मान क्या आएगा, शून्य आएगा। और जब बीच में निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E बराबर आएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। तो इस अनुप्रयोग से, ये जो दूसरा अनुप्रयोग हमने पढ़ा, इस अनुप्रयोग से हम दो चीजों के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। तो इन दोनों चीजों को हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो इसी पर आधारित है। एक अनुप्रयोग इस चैप्टर में और बचा है जिसको हम अगले पार्ट 6 में करेंगे। धन्यवाद।